आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट मेरे यानी आकिब डार के साथ। नाजरीन, पिछले कई दिनों से लगातार एक मसला सुर्खियों में है। आपको बताएं, मटन शॉप्स जो है उनको सील किया जा रहा है। आपको बताएं, लगभग 110 के करीब मटन शॉप्स को सील किया गया है पूरे कश्मीर में। उन पे आरोप है कि वो ओवर चार्जिंग करके, हालांकि गवर्नमेंट ने रेट की थी 525 रुपये, लेकिन उन पे आरोप यह है कि वो 600 साढ़े 600 रुपये बेचते हैं। उसी सब पे जो है ये 110 जो शॉप्स है उनको सील किया गया। हाल ही में 2 दिन पहले डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज के साथ कश्मीर इकनॉमिक अलायंस ने जो है बातचीत की है और एज ए मीडिएटर इन्होंने बात की है। क्या कुछ उस बातचीत में हुआ है, क्या कुछ फैसला निकल के सामने, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरीके से राहत की सांस अब यहाँ के जो मटन शॉप डीलर्स है या होल सेलर्स है उनके लिए एक राहत की सांस की खबर है। और तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे। फारूक डार साहब हमारे साथ मौजूद है, कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के को चेयरमैन। फारूक साहब, ये बताएगा कि हाल ही में जो आपने 2 दिन पहले फूड एंड सप्लाईज की जो डायरेक्टर है उनसे आपने बात की है, मटन शॉप्स को 110 जो शॉप्स है उनको सील किया गया, तो क्या कुछ उस मीटिंग में आपने डिस्कस किया और क्या कुछ राहत भरी खबर है यहाँ के शॉपकीपर्स के लिए? शिबली में एक चीज़ अर्ज़ करूँगा आपको, जो तातुल बना हुआ है कसाबों के दरमियान और सरकार के दरमियान, जो इस वक्त इंफॉर्मेशन हमारी है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के पास, ये यही इंफॉर्मेशन है क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी कसाबों की तरफ से। अगर 535 रेट डिसाइड हुई 2021 में मार्च के हवाले से, उसके बाद 600 साढ़े 600 रुपया कसाबों ने गोश्त भेजा यहाँ पर पूरे कश्मीर में। एक पब्लिक की भी कंप्लेंट थी और सरकार की भी नोटिस में आया था। इसीलिए मेरे ख्याल से फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ने एक एक्शन ली। कम से कम 110 शॉप यहाँ पर मटन शॉप के हवाले से सील किया गया फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के साइड से। जब हमें लगा ये कश्मीर इकनॉमिक अलायंस को, क्योंकि ये बहुत बड़ा तातुल बन रहा है इस वक्त कसाबों के दरमियान और सरकार के दरमियान, क्योंकि पब्लिक यहाँ पर परेशान हो रहा है मटन के हवाले से। क्योंकि हमारे डिलीवरी पेशेंट है यहाँ पर, किसी को रस्म चारुम होता है, किसी का रस्म 40वां होता है, वहाँ पर भी गोश्त की नीड होती है। वो चीज़ मद्देनज़र रख के कश्मीर इकनॉमिक अलायंस ने फ़ैसला लिया है, हम फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करेंगे। 2 दिन पहले हमने फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग किया। उसमें डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई था, उसमें फूड एंड सप्लाई के दीगर अफसर साहिबान थे। उसमें यही डिसाइड हुआ, हम डिवकाम के नोटिस में ये लाए गए, क्योंकि इस कमेटी को जो हेड कर रहा है वो डिवीज़नल कमिश्नर कर रहा है, क्योंकि इस कमेटी का चेयरमैन भी है, वहीं पर ये डिसाइड होती है। फिर फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ने यह नोटिस लिया, उसके बाद डिवीज़नल कमिश्नर साहब ने यह फ़ैसला किया 28 जनवरी को हम कसाबों के साथ मीटिंग करेंगे। जितने भी इनके रिप्रेजेंटेटिव है कसाबों के रिटेल शॉप के हवाले से, उनके साथ मीटिंग हो जाएगी। कोटदार एसोसिएशन के साथ मीटिंग हो जाएगी। उसके साथ साथ कश्मीर इकनॉमिक अलायंस भी इसमें बैठेगी, क्योंकि हम मीडिएटर है इसके हवाले से। ये तातुल ख़त्म होना चाहिए। 28 जनवरी को मीटिंग है डिवीज़नल कमिश्नर ऑफिस में। मेरे ख्याल से आने वाले 2 दिन में या 4 दिन में ये तातुल ख़त्म हो जाएगा सरकार के दरमियान और कसाबों के दरमियान। फारूक साहब, आपको क्या लग रहा है, जो 535 रुपये रेट है और आपने बात की है, लगभग 2-3 घंटे मीटिंग चली है, आपको लग रहा है इस 535 में इजाफा होगा या किस तरीके की कुछ बात माहौल वहाँ पे था? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाजरीन हैं जो कह रहे हैं कि ओवर चार्जिंग हो रही है और जो मटन शॉप या जो ओनर्स है या डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि लगातार एहतजाज होते जा रहे हैं और आपको भी पता है कि यहाँ पे एहतजाज होते जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि 535 ही ठीक है या उसमें इजाफा होगा? देखिए, एक्चुअली मैं एक चीज़ अर्ज़ करूँगा, जिस टाइम हमने ये रेट डिसाइड की 535 के हवाले से 2021 में मार्च में ये रेट डिसाइड हुई। उसके बाद मेरे ख्याल से रिटेल शॉप वाले जो हमारे मटन के हवाले से, उनको ये रेट इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये नहीं करना, अगर किसी जगह रेट डिसाइड हुई उसके बाद 650 में बेचना, 700 में बेचना, 600 में बेचना, मेरे ख्याल से पब्लिक के साथ जाती है। क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। हाँ, रेट मांगना हर एक का हक है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी जगह लग रहा है कसाबों को रेट हमारी कम है, क्योंकि इसमें हमें वारा नहीं है 535 में, ये उनका राइट है। कोई इस पर मारेगा नहीं कसाबों को अगर वो रेट मांगेगा, क्योंकि वो उनका हक है। वो भी हमने डायरेक्टर साहब के नोटिस में लाया। मैंने कहा, क्योंकि आप देखिए 2021 में ये रेट डिसाइड हुई मार्च में, 2022 मार्च भी ख़त्म हुआ, अब 2023 मार्च आने वाला है, क्योंकि रेट बढ़नी चाहिए मटन के हवाले से। मगर इसमें एक प्रोसीजर होता है। आप देखिए, हमने उनको कहा यही कैरेज में भी बढ़ गया, डीजल में भी बढ़ गया। आप लिहाजा करके उस चीज़ को मद्देनज़र रख के मेरे ख्याल से 535 रेट अब नहीं चलेगी मार्केट में, उससे ज़्यादा रेट होनी चाहिए।
चाहे 40 रुपया बढ़ेगा या 50 रुपया बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है सरकार पर, किस तरीके से सरकार इस रेट को डिसाइड करेगी। मगर ये तो हक है उनका, ये नहीं करना है मैं 650 या 700 में भेजूंगा, ये पब्लिक को भी परेशानी फारूक होती साहब, है। ये जो शॉपकीपर्स है जिनके जो शॉप है वो सील हुए, वो कह रहे कि डायरेक्टर साहब हमारी बात नहीं सुन रहे, हम बहुत सारी जगह टाइम गए हैं वहाँ पे लेकिन वो हमारी बात नहीं सुन रहे। क्या ये हकीकत है और आपकी तफसीलन बात हुई है डायरेक्टर साहब के साथ, क्या कुछ कहेंगे? डायरेक्टर साहब ने तो बात सुनी, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने कम से कम 1 घंटे उसके साथ डिस्कस किया, वो सेटिस्फाई हुआ हमारे डिस्कस से, क्योंकि जो मैंने उसको यही कहा, कैरेज भी बढ़ गया पिछले 2 सालों से, डीजल में भी बढ़ोतरी हुई पिछले 2 सालों से, लिहाजा करके इनका हक बनता है रेट तो बढ़नी चाहिए, मगर इसमें एक तरीका कार होना चाहिए। अगर मैं डायरेक्टर साहब को कहूँगा यही, मुझे वहाँ से दिल्ली से 650 में गोश्त मिल रहा है, फिर आप कैलकुलेशन कीजिए, फिर यहाँ पर 750 में भेज रहा है, कोई भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट इस हवाले से सेटिस्फाई नहीं होगा। क्योंकि अगर मुझे रेट का लॉजिक देना है, मुझे सॉलिड लॉजिक रखना है रेट के हवाले से, रिजनेबल रेट मुझे अफसर साहिबानों के सामने रखनी है, तभी मेरे ख्याल से हेड ऑफ डिपार्टमेंट सेटिस्फाई हो जाएगी। जब आप उसको कहेंगे मुझे वहाँ से 700 में पड़ता है, 650 में पड़ता है, फिर जब हम यहाँ लाएंगे मेरे ख्याल से फिर गोश्त 750 होगा, 700 होगा, वो नहीं चलेगा। इसमें मेरे ख्याल से अगर हमें ये ब्लैक मार्केटिंग ख़त्म करनी है, इसमें सरकार का भी मेरे ख्याल से इन्वॉल्वमेंट है। इस वक्त कम से कम जो हमारी इंफॉर्मेशन आ रही है, इस वक्त भी कश्मीर इकनॉमिक अलायंस को कम से कम रोज़ कम से कम 50 ट्रकें माल लेके आते हैं वहाँ इस वक्त कश्मीर में गोश्त के हवाले से। वो क्रॉस कर रहे हैं लवर मंडा में, उनको एक ही चीज़ कर रहे हैं वहाँ पर वो लोग, वो जुर्माना ठोक रहे हैं उसको 10,000 12,000, उसको गाड़ी, उसके बाद गाड़ी को पास कर रहे हैं वहाँ पर। वो यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। अगर सरकार सीरियस है, यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग ख़त्म होनी चाहिए। सरकार को फिर जो यहाँ यहाँ के कोटदार साहिबान हैं उनको ऑथेंटिक करना चाहिए, उनको बाउंड बनाना चाहिए, लाशें उनके पास है, वही वहाँ से माल ला सकता है, कोई दूसरा इसमें नहीं घुसना चाहिए। जब दूसरा भी घुसता है इसमें ब्लैक मार्केटिंग होती है। हाँ, अगर यहाँ पर कोटदार कम है इस वक्त, अगर यहाँ पर 50 लाशें टोटल है कोटदारों के पास, उतनी कंजप्शन वो यूटिलाइज नहीं कर सकते गोश्त के हवाले से। मेरे ख्याल से लाशें बढ़ानी चाहिए, कोटदार एसोसिएशन है यहाँ पर, उनको कंसल्ट लेनी चाहिए कितने लाशें हम और बढ़ाएंगे। जब ये लाशें बढ़ेगी, कोटदारों को बाउंड किया जाएगा, ये रेट मेरे ख्याल से कंट्रोल हो जाएगी। हाँ, कसाबों की सही बात है, इस वक्त 535 पे उनको वारा नहीं है, यह हमें अंडरस्टैंड हो रहा है। जो हमने मार्केट भी देखा है, जो हमने कैरेज के हवाले से रेट देखी, जो हमने डीजल के हवाले से रेट देखी, उसके साथ साथ इस वक्त विंटर चल रहा है, विंटर में वहाँ पर गोश्त महंगा मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, ये सही ये लोग कह रहे हैं। अब हमें एक्सपेक्टेशन है इंशाअल्लाह रहमान 28 जनवरी को जब डिविजनल कमिश्नर साहब इस मीटिंग को हेड करेंगे, इंशाअल्लाह रहमान ये तातुल ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह रहमान। जितनी भी सीलिंग है यहाँ पर कश्मीर में फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के हवाले से, मेरे ख्याल से वो सीलिंग भी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह रहमान, रेट भी बढ़ेगी। उसके साथ साथ ये कसाब भाई हमारे अपने कारोबार में फिर शदुमत से शामिल हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब हमारे साथ बात करने के लिए। कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के को चेयरमैन फारूक डार साहब थे और तफसीलन जानने की कोशिश, क्योंकि 2 दिन पहले मीटिंग हुई है, क्योंकि 110 के करीब जो मटन शॉप्स है उनको सील किया गया है और उन पे आरोप यही है कि 600-650 रुपये वो गोश्त बेचते हैं, हालांकि गवर्नमेंट की रेट 535 रुपये। वही कश्मीर इकनॉमिक अलायंस ने जब 2020 में जो बाहर की मंडीज़ में गए, वहाँ पे रेट फिक्स की गई और उसके बाद जो है कहा गया था उनको कि 8-8 महीने के बाद 18% इसमें हाइक होगा, लेकिन ना वो हाइक देखने को मिला है। और यहाँ के जो मटन शॉप कीपर्स है वो लगातार एहतजाज करते हैं। लेकिन अब उम्मीद है 28 जनवरी पे ड्यूकॉम कश्मीर अब फाइनल कॉल लेंगे, अब उसका इंतज़ार करते हैं। अब देखते हैं कि क्या कुछ 28 जनवरी को क्या गोश्त के जो कीमत है वो उसमें इजाफा होगा या कोई और कदम लिया जाएगा। बाकी भी अपडेट्स आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, तब तक आप देखते रहिए JK न्यूज़ पॉइंट।